वेलकम बैक। राना साहब, जब आपकी हुकूमत आई पंजाब में, परवेज़ इलाही साहब ये भी कहते हैं कि आपने कहा था वो 8 क्लब को आप आईटी यूनिवर्सिटी बना देंगे। क्या बना उसका? आईटी यूनिवर्सिटी बनाने का हमने कहा था बिल्कुल, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उसमें क्या करें फिर। अब आईटी यूनिवर्सिटी वहाँ पे अगर बना दें और वो आईटी यूनिवर्सिटी में फिर सारा कहा दिन क्यों था कि बनाएंगे? देखें, उसमें हमारा ये ख्याल था कि हालात बेहतर हो जाएंगे और ये दहशतगर्दी का जो नासूर है ये कम होगा, बढ़ेगा नहीं, तो हम वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी बना देंगे। अब भी हमारा यही ख्याल है। दहशतगर्दी से उसका कैसे वो रुक कैसे गई? वो रुक कैसे गई कि वो वहाँ पे जो ऑफिस हैं और वहाँ पे जो रेजिडेंसेज हैं वहाँ पे पूरी स्ट्रिक्ट मूवमेंट है, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन अब जब आप रेड जोन बना हुआ है वो। बिल्कुल रेड जोन है वो, बल्कि ये सारा एरिया रेड जोन है। इसमें यानी ये मार रोड का जो सारा एरिया सेक्रेटेरिएट से लेके आगे तक जो है वो जाता है। तो इसमें ये है कि अब अगर वहाँ पे 1000 स्टूडेंट आएंगे, साथ उनके टीचर्स आएंगे, तो आप किन को रोकेंगे और किन किन को चेक करेंगे? अब फिर क्या बनेगा उसका? अब उसमें देखिए, अब उसमें अगर तो हालात बेहतर हो जाते हैं फिर तो वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी अभी वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी वहाँ पे जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो बैठे हैं, लेकिन सीएम साहब ने बावजूद इसके कि जो एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने कहा कि जी लोकेशन वाइज ये बिल्डिंग जो है, अदरवाइज तो ठीक है ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, लेकिन लोकेशन वाइज जो है ये फिजिबल नहीं है। और यहाँ पे अवामी नारे मार देते हैं। अवामी नारे क्या? आईटी यूनिवर्सिटी बनेगी। देखें बाजी, अगर दहशतगर्दी का अगर मसला हल हो जाता है तो क्यों नहीं वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी बन सकती? आप कहते हैं कि दहशतगर्दी का अगर मसला हल हो जाएगा तो आईटी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से ये मंसूबा रुका है, वरना सीएम साहब को बड़ा कहा गया कि जी आप जाएं और वहाँ पे बैठे। उन्होंने कहा कि जी मैं इतनी आलीशान बिल्डिंग में बैठ के गरीबों की खिदमत नहीं करने चाहता, मैं यहीं पे 7 क्लब पे जो है वो मैं दुरुस्त हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपने जब हुकूमत आई थी ना तो बड़ा एतराज़ था कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बड़ी, उन्होंने पूरी वो लाइन इकट्ठी की हुई थी जिसके अंदर परवेज़ इलाही साहब के पास बड़ी थी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ। वो कितनी अभी हैं मौजूद, कितनी बेची जाती है? देखो, उसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पंजाबी की मिसाल है, लेकिन ये यहाँ पे है बड़ी रेलेवेंट, ये 8 क्लब की और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों की। वो पंजाबी में कहते हैं कि नानी ने कसम की था ते बुरा किया, उन्होंने क्या करके छड़ देता, उन्होंने क्या होर बुरा किया। अब इसमें बात ये है कि जब आपने एक इतना बड़ा सरमाया 2 अरब रुपया लगा दिया उस बिल्डिंग के ऊपर और उसके बाद अब कोई 1.5 अरब लगा दिया आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर, अब आप इसको बेचेंगे तो आपको 50 करोड़ भी नहीं मिलेगा। तो अब उस वक्त यही कहा गया था बेचेंगे, लेकिन पंजाब के एक्सचेकर में जमा हो गया। लेकिन अब बात यह है कि एक तो फिर दहशतगर्दी का खतरा और बढ़ा। राना साहब, गाड़ियों बेचने से फिर दहशतगर्दी? देखें, बात यह है कि गाड़ियों का ताल्लुक क्या है? उसमें यह है कि जितनी गाड़ियां शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते वो तो आपके इल्म में होगा, लेकिन अब बात यह है कि अब यहाँ पे हालत ये हो गई है कि जो आम मिनिस्टर्स हैं ना, बल्कि फेडरल मिनिस्टर के लिए तो पता नहीं ले भी रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दें। और कोई आपका फॉरेन, बेशक कोई बिजनेसमैन, आपको भी जरूरत है बुलेट प्रूफ गाड़ी की? नहीं, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने किसी को कहा है कि मुझे ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ जो आपके साथ और मिनिस्टर्स हैं, किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने जरूरत ही नहीं की। किसी को अगर खतरा हुआ भी तो वो जरूरत नहीं करेगा ये कहने की मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दे अपना वज़ीर आला पंजाब को। अब इसमें देखें, एक आम आदमी भी, कोई सफ़ीर आ जाए, कोई आम आदमी फॉरेन जो है वो खा वो बिजनेस ट्रिप पे, उसकी यही डिमांड होती है, वो कहता है कि जी आप बुलेट प्रूफ गाड़ी दें वरना मैं तो, यानी लोग महसूस करते हैं जब आए रोज सुनते हैं कि जी 15 पे हो गया, ये उधर हो गया, मनावा पे हो गया। तो अब ये हालात हैं, लेकिन ये हालात इंशाल्लाह ताला हमेशा तो नहीं। मतलब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो मौजूद थी उस वक्त, वो अब कहाँ हैं? वो यूटिलाइज हो रही है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है? कौन इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, वो जो है जब कोई फॉरेन डिग्निटीज आए तो उस वक्त हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी पंजाब गवर्नमेंट में मासवाई एक गाड़ी के जो वज़ीर आला पंजाब इस्तेमाल करते हैं, कोई और इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन वज़ीर आला बने थे, उन्होंने कहा था मैं वज़ीर आला नहीं हूँ, तो आपको पता है वो क्या कहते हैं अपने आप? खादमे आला कहते हैं। खादमे आला कहते हैं। बड़ी खुशी भी होती है जब सारे सुनते हैं। खादमे आला को जितना प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्या वो दुरुस्त है? उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। क्या उनके लिए ट्रैफिक नहीं रोकी जाती? देखें, बात यह है कि ये अगर उनकी जो मोटर गेट है उसमें कितनी गाड़ियां तो ये उनकी एक गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उनकी। नहीं, मैं उनके साथ कितनी गाड़ियां? नहीं, साथ से बरा दे ना, यानी आपने यहाँ पे ये भी देखा है ना कि बिल्कुल सेम, यानी वही 3 गाड़ियां जो है वो चलती हैं ताकि पता ही ना चले कि किस में बैठे हैं,
कोई ऐसी बात नहीं थी, एक गाड़ी उनके पास होती है और दूसरा जो उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। देखें बात यह है कि अब अगर जो यानी वीआईपी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है यहाँ पे डीआईजी रैंक का आदमी, वो जो कहे जी या तो आप इस मेरी एडवाइस पे अमल करें वरना ये मुझसे मेरा रिज़ाइन ले लें और मुझे किसी और जगह पे पोस्ट कर दें, इन हालात में कि आप ट्रैफिक रोकें ना। और जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो जो है वो बुलेट का तो को रोक सकती है, लेकिन अगर उसमें आगे कोई बारूद से भरी हुई गाड़ी आके टकराएगी तो ये नहीं रोक सकती। फिर तो उसने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपने ये नहीं करना तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकता। फिर अपने आप तो को यकीन माने, मैं बात फिर मुकम्मल वो कर नहीं कहना नहीं, चाहिए। मैं देखें बात ये है कि आप यकीन माने कि इस बात पे उनको मजबूर किया गया कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी भी इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि आपके लिए जिस दिन से 15 पे हुआ ना वो वैगन आई है बारूद से भरी हुई और आकर उसको उड़ाया उसको, तो उस वक्त से उनका कहा गया कि जी अगर इसके बगैर जो है हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं, उनको मजबूर किया गया कि आपके लिए जो है वो ट्रैफिक रोकी जाए। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि जी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप मेरी टाइमिंग वो रखें मूवमेंट करने की जब ऑफिस टाइम ना हो, स्कूल टाइम ना हो। और वो इस चीज़ को ऑब्जर्व का शिकार खुद होता हूँ, 1 मिनट नहीं 5-5 7-7 10-10 मिनट नहीं, रोका जाता है। किसी जगह हो गया होगा कोई एक आध बार, तो आप हमारी बदकिस्मती कि आप उस ट्रैफिक में होंगे, वरना आप यकीन करें कि उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन। और अब गाहे बगाहे वो हमसे पूछते रहते हैं कि ये आप पता करें कोई ज़्यादा तो नहीं इस बारे में हो रहा, और हमने चेक भी किया है। लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात अगर ऐसा टाइम हो 1 मिनट के लिए आप रोके तो वो ट्रैफिक जो है वो फिर 5-7 मिनट में क्लियर होने में लग जाते हैं उसको। फिर मैंने ब्रेक पे जाना है, एक आखिरी बात, फिर वही बात आ जाती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात आ जाती है, आपके अपने कायद की बात आती है नवाज शरीफ साहब की कि वो चले गए थे उनकी मैयत के पास हॉस्पिटल में सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से जाने में सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। ठीक मान लिया, फौरन जाने में रिस्क नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने अगर जाना है कहीं पे तो वो उनका स्केड्यूल तो नहीं है ना जी कि उन्होंने कितने बजे, आपने अखबार में तो नहीं स्टार दिया होता है नहीं, अखबार में तो नहीं देते होता है। उन्होंने रोजाना सुबह जो है वो 7:30-8 बजे अपने अखबार में दिया होता है आपने, ये टेररिस्ट को आराम से पता लग सकता है कि नहीं अब पंजाब की मूवमेंट नहीं, अब वो 7 क्लब में बैठे हैं, किसको नहीं पता कि उन्होंने 7 बजे अपने घर जाना है, सबको पता है। नहीं वो तो फिर जारी बात है, जो उनके साथ लोग काम कर रहे हैं वो कोई चीज इसको डिवाइस भी कर सकते हैं ना, कोई एक स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी यही है कि जो उनकी अनाउंस्ड स्ट्रेटजी यही है कि प्री इन्फॉर्म्ड गाड़ियां चलें और ट्रैफिक रुके, जो उनकी एंगेजमेंट होगी उसमें जो है ये मैयज लिए जाएंगे। बाकी आपको ये पता नहीं है, वो बाज़ारों में भी गए हैं, वो सस्ते आटे की खरीदारी पे भी गए हैं, वो गंदम की खरीदारी पे भी गए हैं, लेकिन उसको हम खुफिया राना साहब सस्ते आटे की और खरीदारी और चीनी के हवाले से बात करेंगे। एक आखिरी चंक है हमारा, एक ब्रेक लेनी है यहाँ पर, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।